दिल्ली में सोमवार देर शाम लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट हुआ है जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। लगभग 20 के आसपास लोग घायल हैं। घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन कल देर शाम से ही जब से ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से नई नई तस्वीरें, नई नई थ्योरीज सामने आ रही हैं। अभी हमारे पास एक सीसीटीवी फुटेज आया है जो उस ब्लास्ट से पहले का है। हमारे साथ विभावरी बताएंगे। विभावरी, क्या उस फुटेज में हमें नई चीज़ें, नई जानकारियाँ मिल रही हैं? आपको अपनी स्क्रीन पर एक फुटेज दिख रहा होगा। ये ब्लास्ट जो 6:52 पर हुआ है, उससे कुछ मिनट पहले का सीसीटीवी है। और अगर टाइमलाइन को मैनेज करें या मिलाकर देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि लाल किले के पास जो सुनहरी मस्जिद है, जहाँ पर कार पार्क की गई थी, उसके बाद का ये सीसीटीवी फुटेज है और ब्लास्ट से पहले का सीसीटीवी फुटेज है ये। और खुफिया सूत्रों के मुताबिक है, आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक है कि कार का ओरिजिनल मालिक, सबसे पहले जो कार का ओरिजिनल मालिक था वो मोहम्मद सलमान था। उसके बाद कार अलग अलग लोगों के पास गई है। सलमान के बाद कई लोगों के पास ये कार गई। सबसे पहले नदीम को बेची गई, फिर फरीदाबाद के रॉयल कार जोन में बेची गई, फिर वहां से कार पुलवामा के रहने वाले तारिक ने खरीदी और फिर उमर मोहम्मद वही व्यक्ति है जिसका नाम फरीदाबाद वाले केस में भी सामने आया था। ये डॉक्टर है, डॉक्टर उमर मोहम्मद इसका पूरा नाम है और ये वांटेड था फरीदाबाद वाले केस में। ये वही केस है जिसमें 2900 किलो एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला था। जी, कल जो जानकारियां सामने आ रही थी, जिस तरीके से अहमदाबाद वाली कड़ी और फिर फरीदाबाद में 2900 किलो जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल पुलिस ने बरामद किया, कई राइफल और कई जानकारियां और पुलिस ने कल साझा की थी, लेकिन कल शाम होते होते ब्लास्ट हुआ। तो ये उसी केस से कहीं ना कहीं इसके तार जुड़ते दिख रहे हैं। हाँ, फरीदाबाद वाले में भी डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने आया था जिसे गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। और मुजम्मिल के बाद तारिक को भी पकड़ा गया था। तारिक वही जो पुलवामा का रहने वाला व्यक्ति था। तो सूत्रों का कहना है कि मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उमर डर गया होगा, जिसके बाद उसने लाल किले के पास ये फिदाइन हमला किया। फिदाइन हमला यानी कि सुसाइड अटैक, जिसमें जो आतंकी होता है वो खुद भी मरता है और कई लोगों को मारता है। तो अब डीएनए टेस्टिंग होगी वहाँ पे, जो भी बॉडी पार्ट्स पाए गए हैं उसके बाद कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर जो कार चला रहा व्यक्ति नजर आ रहा है वो उमर मोहम्मद है। जी, अभी अभी तक क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं सूत्रों के हवाले से हैं, जो जानकारियाँ सामने और उसके हवाले से हैं। पुष्टि अभी तक ऑफिशियली इसकी तरफ से नहीं हुई है, ना पुलिस की तरफ से, ना किसी और सुरक्षा विभाग की तरफ से। तो अभी जो भी जानकारियाँ आ रही हैं वो अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स, जो सूत्रों के हवाले से चीज़ हमारे सामने आ रही है, उसके आधार पर हम आपके साथ शेयर करें। जी विभावरी। एक उच्च स्तरीय मीटिंग होने की भी खबर है। गृह जी। मंत्रालय की मीटिंग होगी। ये गृह मंत्री अमित शाह के अध्यक्षता में होगी। बैठक में जो संभावना है कि आईबी चीफ, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी सहित गृह मंत्रालय के जितने भी बड़ी अधिकारी हैं वो इस मीटिंग में शामिल होंगे। जी, तमाम लोग शामिल होंगे। और कल देर शाम से ही जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ रहा है जिसमें कार साफ तौर पर नज़र आ रही है, उसमें एक शख्स बैठा नज़र आ रहा है, जिसे लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि शायद ये वही शख्स है और ये वही गाड़ी है जो ब्लास्ट में जिसमें ब्लास्ट किया गया है। हालांकि और भी जो पुख्ता जानकारी आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और सुनहरी मस्जिद जिस पार्किंग का जिक्र है वो लाल किले के पास का इलाका है। जो लोग लाल किले गए हैं दिल्ली में, मैं उनको बता दूं कि जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। उस रोड पर ये लाल किले और चांदनी चौक के बीच की वो सड़क है जिस रेड लाइट पर ये ब्लास्ट की घटना हुई है। और अमूमन दिनों में भी, चाहे कोई फेस्टिव सीज़न हो या ना हो, वहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि आपकी गाड़ी जो है बहुत धीमी रफ्तार से आगे बढ़ती है। और उसी जगह पर ये ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद के कई तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं, कई वीडियोज़ भी सामने आ रहे हैं। कुछ लोग, उसके पास का एक इलाका है जो कि चांदनी चौक के लिए जाता है, वहाँ पर कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर्स जो है वीडियोज़, रील्स बनाते हैं और उसके भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं जो ललन टॉप आपके लिए लेकर आने वाला है। कुछ देर में हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे। लगातार हम दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट पर जो भी नई जानकारी हमारे पास आ रही है सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ये विभावरी थी जिन्होंने अभी तक के जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाए। और नए अपडेट्स जो भी आएंगे, जो नई जानकारी आएगी, हम आप तक पहुँचाएँगे। मेरा नाम विपिन है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।